जय हिंद दोस्तों, आपके एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड किया है। क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो खासकर स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों का अभी एडमिशन होता है। और एडमिशन होने के टाइम पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, खासकर बिहार और यूपी के अंदर, जैसे आपको कभी कभी आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, और आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और जातीय प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, ये एडमिशन के टाइम पे देना पड़ता है। क्योंकि अभी कोरोना का समय है और लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का तो उम्मीद है कि स्कूल खुले और एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले हम लोग क्या करते थे, किसी भी साइबर कैफे के पास जाते थे या कोई भी ऐसा जो सीएससी पे जाके हम अप्लाई करते थे, या फिर हम डायरेक्ट ब्लॉक जाते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन का, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप किस तरह से वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप मोबाइल फोन से भी इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन खुद अपने घर बैठे आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कोरोना काल में आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पे भी क्या करना है, दोस्तों आपको सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन करना है। जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, अब यहाँ पे आपको टाइप करना है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बिहार। अभी मुझे बिहार का अप्लाई करना है और आपको जिस स्टेट का करना है उस स्टेट के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद आपको इस वाले पे, सेकंड वाले पे क्लिक करना है। जब आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, वैसा ही पेज यहाँ पे ओपन होगा जैसा डेस्कटॉप पे ओपन हो रहा था। आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे। जब आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे, ये वैसा ही पेज ओपन हो जाएगा जैसा आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, अप्लाई ऑनलाइन, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सिटीजन से, सेल्फ सपोर्ट, और सेम वही चीज़ें आप यहाँ से हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इस तरह से ये वेबसाइट हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन है, आरटीपीएस सेवा है, फिर शासन, ये सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं, फिर इस तरह से आप यहाँ पे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र की सेवाएं, फिर राजस्व अधिकारी संस्था। इस तरह से आप यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसा ही जैसा आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डेस्कटॉप की यानी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको लेके जाता हूँ। तो क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन बड़ा है तो आपको समझने में आसानी होगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आए वो आपको समय पे मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपको एक ब्राउजर ओपन करना है। कोई भी एक ब्राउजर, गूगल क्रोम है के बाद सबसे पहले सिंपली मैं यहाँ पे अभी पहले गूगल डॉट सर्च कीजिए। यहाँ पे आप डालना है, अगर मुझे बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो हम यहाँ पे डालेंगे ऑनलाइन रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बिहार। तो ये इस तरह से ये बिहार की वेबसाइट खुल जाएगी। और अगर आपको दूसरे स्टेट का डालना है, अगर आपको यूपी का डालना है, उत्तर प्रदेश का, तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश डालना है, तो वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इस तरह से आप भारत के जितने भी स्टेट हैं, आप डिफरेंट स्टेट में, अलग अलग राज्य में है तो आप अपने राज्य का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दिल्ली का चाहिए तो आपको दिल्ली यहाँ पे डालना है। अगर आपको इस तरह से आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र का डालना है तो महाराष्ट्र डाल सकते हैं। अब देखिए इस तरह से आप महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस तरह से आप जिस स्टेट का डालना चाहते हैं तो आप वहां से आप कर सकते हैं। तो मुझे बिहार का करना है तो मैं बिहार के लिए यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अब ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे आरटीपीएस 6 दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्विस ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार सरकार की, जहां से ऑनलाइन इस तरह की जो भी सर्विसेज है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद जातीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, आप सब इस
एक पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप जब इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक वेबसाइट ओपन होगा इस तरह की। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेबसाइट है जो बिहार सरकार की वेबसाइट है, और आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक है। अब यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दीजिए वेबसाइट को। अब सारी इंफॉर्मेशन हिंदी में आ गई, और अब आप यहां से कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन है, आरटीपीसीएस सेवाएं जैसे सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं हैं, आवासीय प्रमाण पत्र करने है, जातीय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आय प्रमाण पत्र, और अन्य पिछड़ा वर्ग। इस तरह से आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, फिर ये वेबसाइट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी और आप सारी सर्विसेज जो है वो इंग्लिश में दिखेगी। अब यहाँ पे आरटीपीएस सर्विसेज आप देख सकते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है, उसके बाद इश्यूएंस ऑफ इनकम एसेस सर्टिफिकेट, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, ईडब्ल्यूसी। ये सर्टिफिकेट जो है आपको हॉस्पिटल में भी काम आता है जब आपके इलाज चल रहे होते हैं और आपको कोई टेस्ट है या फिर आपके ऑपरेशन है। जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, और उसको गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सीटों के लिए परमिशन दिया होता है कि आपको ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर पेशेंट है उनको आपको हेल्प करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट लगता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, है ना। जो फाइनेंशियली या जो इकोनॉमिकली कमजोर लोग होते हैं उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट लगता है, तो आपको ये हॉस्पिटल में भी लग सकता है, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए बीसी ईबीसी है, तो जिस तरह की भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो सारी सर्टिफिकेट एक ही पोर्टल पे एक ही जगह पे आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मुझे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है, तो मैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट पे हिंदी भाषा में पहले कन्वर्ट करता हूं इसको। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन पे जाना है। ऑनलाइन आवेदन पे जाने के बाद आरटीपीएस सेवाएं पे जाना है, उसको सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं। फिर आपको यहाँ पे चुनना है कि आपको क्या बनाना है, आवासीय बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो मुझे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है। तो अब आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको 3 लेवल दिया हुआ है कि आप किस किस स्तर पे कौन कौन से लेवल पे बना सकते हैं। पहला क्या है, राजस्व अधिकारी, यानी कि जो आपका ब्लॉक लेवल पे बना सकते हैं। दूसरा है अनुमंडल अधिकारी, है ना, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर। और तीसरा है जिला पदाधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल तक बना सकते हैं। तो ये और ये जो है वो हायर है। पहला इनिशियली हम यहाँ से बना सकते हैं स्टार्टिंग में, राजस्व अधिकारी स्तर, जो आपके ब्लॉक स्तर का होता है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस तरह से क्लिक करते हैं आपको एक नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलने के बाद यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी है एप्लीकेशन के लिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आ गया है। अब यहाँ पे आपको डालना है आपका जेंडर, आप कौन है, पुरुष है, है ना, या स्त्री है, या तृतीय लिंग है। तो जैसे मैं पुरुष हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब क्या है, आवेदन से पहले आपको कुछ लगाना है, कोई भी अभिवादन नहीं है, जैसे श्री या इस तरह कुछ, तो मुझे कोई भी नहीं लगाना है। चलिए अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है, तो आप यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट डालिए। हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अगर हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं। आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले लीजिए। गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेके आप हिंदी में वहां पे डाल सकते हैं। इस तरह से हो गया। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ये मेरा नाम है। आप इस तरह से कर सकते हैं, और यहां से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद आपके फादर का नाम डालना है, आपकी माँ का नाम डालना है, यहाँ पे माता जी का नाम डालना है,
उसके बाद क्या है, नेम ऑफ हस्बैंड, अगर कोई वाइफ बना रही है तो उनके वाइफ हस्बैंड का जो नाम है वो डालना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपका ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपका एड्रेस कब है, उसके बाद आपको स्थानीय निकाय यानी कि आपका जो निकाय है वो किस लेवल पे, पंचायत का है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या फिर नगर पंचायत में आता है, तो वो चुनना है। फिर उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ डालना, अटैच करना है जो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या हुआ, जो फोटो है उस पे आपका साइन होना चाहिए। यानी आप यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। उसके बाद आपको स्टेट चुनना है, बिहार। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद फिर आपको अपना अनुमंडल चुनना है, आपका ब्लॉक कौन सा है। फिर आप किस तरह से, तो मेरा ग्राम पंचायत है तो मैं ग्राम पंचायत चुनूंगा। फिर आपके ये वार्ड नंबर आपका कौन सा है, तो वार्ड नंबर डालना है। फिर ग्राम पंचायत आपका कौन सा पंचायत में आपका गांव पड़ता है वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपका गांव का नाम, फिर आपका डाकघर, पुलिस स्टेशन, पिन कोड। उसके बाद फोटो पे चूज फाइल पे क्लिक करके जो फोटो आपको अपलोड करनी है जो सेल्फ अटेस्टेड है वो फोटो आप यहां से डाल सकते हैं। फोटो डालने का फिर आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है, फिर आपका जो निवास का प्रकार है, जैसा मैंने अभी बताया था, आपका परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो मेरा खुद का घर है यहाँ पे, तो मैं स्थायी परमानेंट पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आई हियर बाय स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेशन माई सेल्फ विद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम एंड कंसेंट टू प्रोवाइडिंग माई आधार नंबर। इन्होंने क्या कहा कि आपको आधार नंबर को एक्सेस करने के लिए बिहार सरकार को परमिशन देना है, क्योंकि अभी कोविड काल में दूसरे डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आवेदन का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यानी कि आप क्यों ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है देने के लिए, ये ऑप्शनल है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सब चीजें देखिए आप हो गया। आप एक बार रिव्यू कर लीजिए कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरा है वो बराबर है कि नहीं। मैं आपको एक बार वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना लिंक है ना डालना है, यानी कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं या फिर आप कुछ और भी हैं, तृतीय लिंग। उसके बाद आपका नाम डालना है, या आप जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाम इंग्लिश में डालना है, फिर वही नेम हिंदी में डालना है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके पिताजी का नाम डालना है, उसके बाद आपकी माता जी का नाम डालना है। फिर नेम ऑफ हस्बैंड का मतलब क्या होगा, अगर कोई लेडी बना रही है और उनको अपने हस्बैंड का या पति का नाम डालना है तो वो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज आपको ये वाला बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है 10 अंक का। उसके बाद आपको अपना मेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको प्रॉपरली सही से चेक करके डालना है, ताकि जो भी अपडेट आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इस पे ही आएगा। उसके बाद आपको अपना राज्य चुनना है, कौन सा स्टेट है। उसके बाद आपको अपना जिला चुनना है, फिर आपका अनुमंडल, फिर प्रखंड, फिर आपका ग्राम पंचायत जो गांव है वो किस स्तर पे आता है, ग्राम पंचायत पे आता है या नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है जो आपका क्षेत्र है, या फिर नगर पंचायत पे। तो जो हमारा क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत पे आता है। फिर आपको वार्ड नंबर, फिर उसके बाद आपका पंचायत, फिर उसके बाद आपका गांव, फिर आपका पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर, फिर आपका थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, फिर आपका पिन कोड। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो यानी कि जिस फोटो पे जो एप्लीकेंट है जिसके लिए आप बना रहे हैं उसका साइन होना चाहिए। उसके बाद आपका 12 अंक का आधार नंबर, फिर आपका आवास कैसे है, अस्थाई अस्थाई। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म पे क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको ये वाला जो दिख रहा है कैप्चा, वो कैप्चा इस वाले बॉक्स में आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको देखिए प्रोसीड, क्लोज, रीसेट, तो हम प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा जिसपे लिखा हुआ है कि नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मतलब जो आपने नाम डाला है वो सही है या गलत है वो चेक करें। मोबाइल नंबर और ईमेल की शुद्धता की जांच कर लें, जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल है वो जांच करें, क्योंकि एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त होगी। उसके बाद तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है, सेल्फ अटेस्टेड
फोटो ही अपलोड करें, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब जो फोटो है उस पे साइन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो ही डालना है, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्वीकृत नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, तो हम ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ओटीपी आएगा तो आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आया है, वो ओटीपी यहाँ पे डालिए। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जब आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट, अब क्या आधार वेरीफाइड हो गया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है यहाँ से आप सारा चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको अगर कुछ एरर दिख रहा है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, कैंसिल का ऑप्शन है और सबमिट का ऑप्शन है। फिर क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन। मुझे कुछ भी एरर नहीं दिख रहा है तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ये आपके एप्लीकेशंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ कर लीजिए। एक्सपोर्ट पीडीएफ करके आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन की डेट आ गई है 30/5 का। अब यहाँ पे ये आपका जो रिसिप्ट है जो आपने डाउनलोड किया है, यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल एप्लीकेशन डिटेल है जहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस काम को कंप्लीट होने में 10 दिन का समय लगेगा। इस तरह से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं ना। आसान है, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कोई भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, और खासकर इस कोविड के पैंडेमिक में खुद को बाहर निकाल के मुसीबत में और परेशानी में डालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो तो आप वीडियो को आगे भी शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।